चलिए अब ध्यान दीजिएगा कि हम लोगों ने एक्सरसाइज 9.4 को बेहतर ढंग से पढ़ाने का प्रयास किया, जिसमें 9.4 में हम अभी बात कर रहे थे प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरण का हल कैसे करते हैं। क्लास 12th में आपको केवल ऑर्डर 1 और डिग्री 1 के ही सवाल मिलते हैं। अगर आप इससे आगे बढ़िएगा तो अलग अलग सवाल आपको मिल सकते हैं। किताब देखे थोड़ा देखिए। अभी जो हम चैप्टर चालू किए हुए हैं वो एनसीईआरटी डिफरेंशियल इक्वेशन, ध्यान दीजिएगा, एनसीईआरटी डिफरेंशियल इक्वेशन अभी हम लेकर चल रहे हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन अभी लेकर हम चल रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने आपको पढ़ा दिया है, यहां पे अगर हम बात करें, यहां पे अगर हम बात करते हैं, ठीक है ना, यहां पर अगर बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, सुनो इधर, डिफरेंशियल इक्वेशन को हम हिंदी में रैखिक अवकल समीकरण कहते हैं, यानी अवकल समीकरण। सुनो बात पहले, अवकल समीकरण। अवकल समीकरण में यहां पे हमने आपको बताने का काम किया अवकल समीकरण में क्या क्या, थोड़ा सा एक बार पहले फिर से ध्यान दीजिए। देखिए, अवकल समीकरण की अगर हम बात करें तो एक्सरसाइज 9.1 हमने पढ़ाया, और 9.1 में खास करके हमें कोटि के बारे में और घात के बारे में समझना था। यानी कोटि को ऑर्डर कहते हैं और घात को डिग्री कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, डिग्री कहते हैं। फिर इसके बाद हम लोगों ने 9.2 के बारे में अध्ययन किया, जो बहुत ही सिंपल था, केवल और केवल प्रूफ जैसे सवालों को हमने सॉल्व किया। 9.3 में अगर हम प्रवेश किए तो हमने ये समझा कि जितने आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे, जितने स्वेच्छ अचर की संख्या, स्वेच्छ अचर को हमने बताया था कि इसी को हम व्यापक हल के नाम से जानते हैं। और एक बात और बताया था हमने कि यहाँ पे संख्यात्मक अचर होता है जिसको हम विशिष्ट हल कह सकते हैं। सुनो, 9.3 तक समापन यहां तक हुआ था। व्यापक स्वेच्छ अचर जितने होंगे उतनी बार हमें डिफरेंशिएट करना पड़ता है, और विशिष्ट हल में सर क्या होता है कि स्वेच्छ अचर ABCD नहीं होते हैं। इसके बाद हमने 9.4 में लगभग 4 या 5 सवाल बताया था। तो 9.4 फिर से एक बार रिपीट कर दें कि 9.4 में आपने क्या पढ़ा होगा। 9.4 में हमने पढ़ाया आपको कि सर प्रथम कोटि और प्रथम घात का अवकल समीकरण, यानी आपके पास ऑर्डर जो मिलेगा 1 मिलेगा, और डिग्री भी जो मिलेगा वो भी 1 मिलेगा। ऑर्डर भी 1 और डिग्री भी 1। और इसके बाद आपको बताए थे कि ऑर्डर 1 हो जाए, डिग्री 1 हो जाए, तो आपको बताए थे सेपरेट मेथड, याद आ रहा है? सेपरेट मेथड को हिंदी में कहते हैं पृथक्करणीय ठीक है, पृथक्करणीय यानी अलग अलग हम कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं कि सर अलग अलग, सेपरेट करना यानी अलग अलग। ठीक, इसमें हमने 4 सवाल आपको बताया है। सवाल नंबर 5 से हम देखते हैं कि सवाल नंबर 4 तक ही बताया ना, 4 तक हुआ है बाबू, बोलिए लोग। 4 तक हो गया था, 5 से बताना है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, 5 नंबर सवाल क्या कह रहा है। 5 कह रहा है कि e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x dy और माइनस e के पावर x माइनस e के पावर माइनस x और dx इक्वल टू। ठीक, सबसे पहले इस सवाल में आप ये ध्यान दीजिएगा कि आपके पास यहाँ पे जो दिया गया है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपके पास यहाँ पे जो दिया गया है ऑर्डर उसके 1 है या नहीं है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे dy dx यानी ऑर्डर 1 का ही, और डिग्री भी अगर देखें ना तो dy by dx के पावर में कुछ नहीं है, तो ऑर्डर भी 1 है और डिग्री भी 1 है। तो इसको सेपरेट से हल करें, देखो कैसे।
इस बात को हमने लिखा क्या, e के पावर x प्लस e के पावर माइनस एक्स dy, और माइनस में है लेके उधर चले गए तो बाबू मेरे e के पावर x माइनस e के पावर माइनस एक्स, और हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए, हो जाएगा। अब सेपरेट मेथड कहता है x को एक तरफ और y को एक तरफ, यानी यहाँ पे x है, इसमें भी x है, इसमें y है, और इधर तो y है नहीं, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि सर dy इक्वल टू e के पावर x माइनस e के पावर माइनस एक्स, और y में e के पावर x प्लस e के पावर माइनस एक्स और dx। आपको बताया x एक तरफ y एक तरफ हो गया। उसके बाद आपको बताए थे क्या कि सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेट बोथ साइड, यानी दोनों तरफ इंटीग्रेशन करते हैं, यानी dy इक्वल टू इंटीग्रेट e के पावर x माइनस e के पावर माइनस एक्स बाई e के पावर x प्लस e के पावर माइनस एक्स, और क्या हो जाएगा, हो जाएगा ये तो हल हो जाएगा 1 dy का y। इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम एक्सरसाइज 7.2 में आपको पढ़ाए थे, यही सवाल था 7.2 में, सवाल नंबर शायद 18 या 20 था। e के पावर x प्लस e के पावर माइनस एक्स, अगर हम इसका dz बाई dx कर दे तो आपको पता है कि e के पावर x का e के पावर x ही होगा, प्लस e के पावर माइनस एक्स का e के पावर माइनस एक्स होगा, और माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस हो जाएगा। यानी लिखना होगा तो हम लिख सकते हैं dz बाई e के पावर x और प्लस माइनस माइनस e के पावर माइनस एक्स में 1 से गुना तो e के पावर माइनस एक्स बराबर, कोई दिक्कत। चलिए अब यहां से अगर हम सॉल्व करते हैं बाबू, यहां से सॉल्व करते हैं तो ध्यान दीजिए क्या लिखेंगे, सुनिएगा। y हो जाएगा इक्वल टू इंटीग्रेट e के पावर x माइनस e के पावर माइनस एक्स बाई नीचे वाले को क्या माने हैं z, और dx का मान कितना है, तो बाबू मेरे dz बाई e के पावर x माइनस e के पावर माइनस एक्स, ये और ये कैंसिल, y इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 बाई z dz, यानी y इक्वल टू 1 बाई z को क्या कर सकते हैं log z और प्लस में c, यानी y इक्वल टू log z का मान e के पावर x और क्या माने थे प्लस e के पावर माइनस एक्स प्लस c। आंसर देखो z का मान जो माने थे z की जगह, कोई दिक्कत ठीक है क्या, -1 क्या बोलिए ना, बोलिए। ये डी ई के पावर माइनस एक्स का डी माइनस एक्स हो गया, और माइनस एक्स का अगर डिफरेंशिएशन करें तो -1, वही लिखे हुए हैं, ठीक है ना। चलिए अगले सवाल पे चले ना, सुनिए सवाल नंबर 6 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। सवाल नंबर 6 सुनिए, सवाल नंबर 6 है कि dy बाई dx इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस वाई स्क्वायर, 1 प्लस, ये सवाल नंबर आपका जो दिया गया है 6 नंबर है 9.4 का। देखो कैसा लिखेंगे, क्या एक सेपरेट मेथड पहले देखेंगे, ऑर्डर 1 डिग्री 1 तो सेपरेट मेथड, y एक तरफ x एक तरफ, देखो dy बाई में 1 प्लस वाई स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और क्या हो जाएगा, हो जाएगा। चलिए अब जब y और x एक तरफ हो गया, सेपरेट हो गया, तो इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड, dy बाई में 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत। आपको यदि फॉर्मूला याद है तो याद कीजिएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का tan इनवर्स x बाई ए, tan इनवर्स y हो जाएगा, बाई ए होता है तो 1 का 1 ही रह जाएगा, इक्वल टू 1 का x और x स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3 प्लस में c, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कहां पे 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर में होता है, किसका dy है तो dy है, तो टेंशन में आ गए, लो इस बात को ऐसे भी लिखा जा सकता है, कैसे, तो 1 बाई, क्या दिक्कत है, 1 बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, बात तो वही है, समझे।
चलिए, कोई दिक्कत? चलिए, सवाल नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है। 7 नंबर कह रहा है y log y, ध्यान दिएगा, y log y, y log y dx, y log y dx माइनस x dy इक्वल टू, ठीक है ना। ये सवाल है, कैसे सॉल्व करेंगे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए, लिखना होगा तो y log y dx बराबर, बोलिएगा, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, x dy हो जाएगा। कैसे सर? माइनस में था, इधर उधर ले जाके प्लस में कर। अब x को एक तरफ y को एक तरफ करते हैं। सुनो देखो क्या होगा कि सर dx बाई में x, ध्यान देना, इक्वल टू dy और बाई में y log, कोई दिक्कत है तो बताओ, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या कि सर dy बाई में y log y और इक्वल टू dx अपॉन में, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दे। आपको बताए हुए जब सेपरेट हो गया तो दोनों तरफ क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक। अब समझिएगा, इसको सॉल्व करने के लिए आपको 7.2 में पढ़ाए हुए थे कि log y का ही डिफरेंशिएशन 1/y होता है। z बराबर मान लेते हैं क्या, log y, z बराबर log y, dz बाई dy अगर हम कहें dz बाई dy तो क्या हो जाएगा, 1/y, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन y dz बराबर dy। इधर में तो फॉर्मूला ही है, तो यहां से क्या लिखेंगे कि सर इंटीग्रेशन dy बाई में y इंटू log y किसके बराबर है, z के बराबर, ठीक ना। या इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं क्या, कैसे, ध्यान देते हैं, 1/y इंटू log y को क्या माने हैं बताओ, z, और dy का मान क्या आया है, y dz इक्वल टू, इसको 1/x dx लिखे तो गलत है, बोलिए इतना में अगर दिक्कत है तो, ठीक है। बाबू मेरे y और y कैंसिल, 1/z का log z और इक्वल टू 1/x का log x और प्लस में c, यानी log z का मान क्या माने थे, तो log y, तो रहने दिए log y इक्वल टू log x और प्लस में c, कोई दिक्कत, ठीक है। सवाल नंबर कितना था ये, 7। अब क्या है, सवाल नंबर 8 पे देखते हैं क्या है। सुनो सवाल नंबर 8, ध्यान दें, सुनो देखो सवाल नंबर 8 क्या है कि सर x के पावर 5 dy बाई dx इक्वल टू माइनस y के स्क्वायर है नहीं, पावर, ऑर्डर भी 1 है और डिग्री भी 1 है। ऑर्डर 1 और डिग्री 1 है तो हम करेंगे क्या कि सर सेपरेट मेथड का प्रयोग कर लेते हैं। सेपरेट मेथड कहता है x को एक तरफ y को एक तरफ। सुनो देखो, 1/y के पावर 5 dy और इक्वल टू माइनस अपनी जगह पे 1/x के पावर 5, कोई दिक्कत है तो बोलिए कि ये क्या सर, y के पावर 5 इधर है, इधर लाके मल्टीप्लाई में कर दिए, मल्टीप्लाई में था इधर लाके डिवाइड में कर दिए dy, और x के पावर 5 डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में था इधर लाके डिवाइड में, dx डिवाइड में था उधर ले जाके, कोई दिक्कत है तो बताइए, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे कि दोनों तरफ सेपरेट हो गया ना, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें, 1/y के पावर 5 dy इक्वल टू माइनस 1/x के पावर 5 हो जाओ। अब इसको अगर सॉल्व करना होगा तो y के पावर -5 dy और इक्वल टू माइनस बाहर ले लिए x के पावर -5 और क्या हो जाएगा, हो जाएगा क्या लिख सकते हैं, y के पावर -5 + 1 y में -5 + 1 इक्वल टू माइनस x के पावर -5 + 1 y में -5 + 1 और प्लस में c जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत। यानी लिखना होगा तो y के पावर -4
बाई -4 इजकल टू माइनस एक्स के पावर -4 बाई -4 प्लस में सी। बाबू माइनस माइनस कैंसिल, यानी लिखना होगा तो क्या हो जाएगा पता है, 1 बाई माइनस लेके ऊपर चले गए और 4 y के पावर -4 है, नीचे लेके आ जाएंगे तो y के पावर 4 इक्वल टू 1 बाई 4 x के पावर 4। कैसे सर, इसको भी लेके बाई में आ गए और प्लस में क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत है तो बोलिए, आप आंसर के बराबर भी कर सकते हैं, इतना पर भी छोड़ दिया तो गलत नहीं है, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है, अगला सवाल, ठीक ना। आंसर क्या दे रहा है बोलिए तो, इतना ही दे रहा है। क्या क्या x के पावर, हाँ x के पावर -4 प्लस y के पावर -4 इक्वल टू। चलिए ध्यान सुनो, देखिए इस बात को अगर हम ऐसे लिखें, सुनो सुनो कैसे, कि सर c इधर लेके आ जाए तो -c इक्वल टू 1/4 x के पावर 4 प्लस 1/4 y के पावर 4 लिख सकते हैं ना, बोलिए लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, -c इक्वल टू 1/4 कॉमन ले ले तो कितना हो जाएगा, 1/x के पावर 4 प्लस 1/y के पावर 4 गुना में कर दिए, -4c इक्वल टू 1/x के पावर 4 प्लस 1/y के पावर 4। और आप जानते हैं कांस्टेंट वैल्यू को c ही कहते हैं, इसको मान लेते हैं ये c1 है, ये c1 है, c1, तो यहां पे हम डायरेक्ट c इक्वल टू इसको ऊपर ले जाएं, x के पावर -4 प्लस y के पावर -4, यही दे रहा है ना, ठीक। चलिए अब ध्यान दिया, अब क्या नंबर है बाबू, 8 नंबर था। चलिए 9 नंबर क्या है, ध्यान दीजिएगा, dy बाई dx इक्वल टू साइन इनवर्स x, सुना जा रहा है, साइन इनवर्स x। और सवाल है कि इसको भी आपको सॉल्व करना है, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सुनो देखो, dy बाई dx इक्वल टू साइन इनवर्स x, ठीक। सुनो सेपरेट मेथड लगाते हैं तो dy इक्वल टू साइन इनवर्स x, और कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई दिक्कत किसी को भी, ठीक है ना। अब यहां से सेपरेट मेथड का अगर हम प्रयोग करते हैं तो सेपरेट तो कर दिया, अब क्या करेंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड, dy इक्वल टू इंटीग्रेट साइन इनवर्स x, और क्या हो जाएगा, कोई अगर दिक्कत है तो बताइए, ठीक है, कोई दिक्कत है तो बताइए, ठीक है ना। अब समझिएगा, यहां पे जो ये आपका दिया गया है हम लिख सकते हैं क्या, y इक्वल टू इंटीग्रेट साइन इनवर्स x और dx। एक नियम आपको बताया था आई लेट, याद है 7.6 में, आई उसी से हल होगा, क्योंकि साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन कुछ होता नहीं है तो इनटू में 1 कर दी, ठीक है। अब यहां से अगर हम सॉल्व करें तो क्या लिखेंगे, सुनिएगा, y इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है, ये आपका 1 हो गया, ये 2 हो गया, यानी दो फंक्शन अगर आपके साथ गुना में दे दे, गुना में मल्टीप्लाई में अगर लिख दे 1 into 2, तो आपको बताए हुए थे कि सर पहला ज्यों का त्यों, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस पहले का डिफरेंशिएशन और दूसरे का इंटीग्रेशन और फिर पूरा का इंटीग्रेशन। याद आ रहा है जी, ये फॉर्मूला लिखवाए हुए थे आपको। तो चलिए पहला ज्यों का त्यों यानी साइन इनवर्स x, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस पहले का डिफरेंशिएशन d साइन इनवर्स x बाई dx, और दूसरे का इंटीग्रेशन 1 dx और फिर पूरा का इंटीग्रेशन। कोई दिक्कत है तो बताइए, ठीक है। अब क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू साइन इनवर्स x 1 dx का x माइनस साइन इनवर्स x का फॉर्मूला 1 बाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 dx का x, और क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत है तो बोलिए, क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू x इंटू साइन इनवर्स x माइनस 1 में x से गुना x बाई में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और क्या हो जाएगा, हो जाएगा।
अब यदि सॉल्व करना होगा तो हम क्या लिखेंगे पता है कि सर z बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dz बाई डी एक्स यदि करें dz बाई डी एक्स तो 1 का 0 एक्स स्क्वायर का 2x, यानी क्या लिख सकते हैं बता दो कि सर dz बाई में -2x बराबर हो जाएगा dz बाई में -2x बराबर dx। क्या लिख सकते हैं पता है कि सर y इक्वल टू एक्स इंटू साइन इनवर्स x और माइनस एक्स बाई, ध्यान देना रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या माने बताओ, z माने हुए हैं और dx का मान कितना आया है तो dz बाई -2x। कोई दिक्कत है तो बोलिए, ठीक है। यहां से बाबू हम किए क्या कि x और x को हटा देते हैं और y इक्वल टू एक्स इंटू साइन इनवर्स x माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा 1 बाई 2 रूट जेड और dz। कोई दिक्कत? अब बताइए, आपको फॉर्मूला बताए थे ना 1 बाई रूट एक्स का इंटीग्रेशन, जैसे देखो डी रूट एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होता है बताओ 1 बाई 2 रूट एक्स। तो 1 बाई 2 रूट एक्स डी एक्स का क्या बनेगा डायरेक्ट रूट एक्स, तो हम इसको लिख सकते हैं y इक्वल टू एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस डायरेक्ट लिख देंगे इसके जगह पे रूट जेड और प्लस में c, यानी y इक्वल टू एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस रूट में z का मान क्या माने हुए थे बाबू तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। आंसर एक बार मिला लीजिएगा, ठीक है। कहीं इसमें पूछना है किसी को, कहीं पूछना है? चलिए अब एक 10 नंबर सवाल है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए 10 नंबर सवाल क्या कह रहा है ना e के पावर x और tan y dx और प्लस 1 माइनस e के पावर x sec स्क्वायर y sec स्क्वायर y dy इक्वल टू, ठीक है। ये सवाल दे दिया गया है। सुनिए अगर सॉल्व करना है तो कैसे हल करेंगे, सुनिए देखिए सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, सुनो सेपरेट मेथड कहता है x एक तरफ y एक तरफ। चलिए ध्यान दिए e के पावर x और इसको लेकर उठा के उधर लेके चले गए तो 1 माइनस e के पावर x इंटू सेक स्क्वायर y dy इक्वल टू, लेके इधर आ गए माइनस e के पावर x और e के पावर x इंटू tan y और क्या है बाबू, कोई दिक्कत है तो बोलिए। अभी भी देख रहे हैं कि x इधर भी है y इधर है तो उसको और सेपरेट करते हैं तो सेक स्क्वायर y बाई में tan y dy इक्वल टू माइनस e के पावर x और बाई में ये गुना में इधर के भागा में 1 माइनस e के पावर x dx। मिला लीजिए x एक तरफ y एक तरफ हो गया ना। अब जब x और y एक तरफ हो गया तब हम क्या करेंगे कि सर दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेशन tan y dy इक्वल टू माइनस बाहर रहने दीजिए e के पावर x बाई 1 माइनस e के पावर x और कोई दिक्कत। और आपको पता है कि tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर होता है तो z बराबर हम मान लेते हैं क्या बाबू tan y, और यदि dz बाई dy करें तो tan y का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर y यानी dz बाई सेक स्क्वायर y इक्वल टू। कोई दिक्कत है इतना तक में तो पूछो, कोई दिक्कत है? बढ़ाया गया। चलिए अब ये सवाल है, इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे z इक्वल टू 1 माइनस e के पावर x, हालांकि z मत मानिए z इसमें माने हुए t मान लेते हैं 1 माइनस e के पावर x dt बाई dx यदि करें तो 1 का 0 और e के पावर x का e के पावर x यानी dt बाई माइनस e के पावर x बराबर। कोई दिक्कत है तो बोलिए, ठीक है। अब यहां से ध्यान दीजिएगा, यहां से अगर लिखना होगा क्या लिखेंगे सुनिए इंटीग्रेशन, सुनो पहले बात सेक स्क्वायर y, क्या लिखे सेक स्क्वायर y बाई में tan y को क्या माने हैं z और dy का मान कितना आया है
तो dz y में sec स्क्वायर y इक्वल टू माइनस e के पावर x, नीचे वाले को क्या माने हुए t, तो t, और dx का मान क्या आया है, तो dt बाई e के पावर x, ये ना आया है, माइनस e के पावर x, सॉरी e के पावर x, यही आया d। अगर यहां से हम देखें t इक्वल टू इतना, तो dt बाई डी एक्स कितना आया है, dt बाई e के पावर x। तो ऐसा करते हैं कि यहाँ पे हम z क्यों लिख दिए हैं, e के पावर कितना है, x है, कोई दिक्कत। अब ध्यान दिए, सेक स्क्वायर कैंसिल, क्या बनेगा बाबू, तो इंटीग्रेशन 1 बाई जेड dz इक्वल टू e के पावर x कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 1 बाई टी और dt, 1 बाई जेड का log z इक्वल टू 1 बाई टी का log t और प्लस में c, यानी log z का मान क्या है, tan y, तो z के जगह पर हम लिखेंगे tan y इक्वल टू log t का मान क्या है, 1 माइनस e के पावर x प्लस c। कोई दिक्कत है तो बोलिए, आए रहने दिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत